बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। इस गिरफ्तारी के दो पहलू थे। पहला पहलू यह था कि पैगाम दिया जाए कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा रद्देमल देखना था वकीलों का कि वकील क्या करते हैं, चूंकि अगर वो वकील कुछ नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने टिकट्स देने हैं वुकला को। तो अगर वुकला की जानिब से रद्देमल नहीं आता और इस गिरफ्तारी को कबूल कर लिया जाता है तो फिर वकीलों के ऊपर जमीन तंग कर दी जाएगी। तो एक लिहाज से यह टेस्ट लगाया गया, लेकिन 24 घंटे से पहले जो नतीजा है वो ये है कि गिरफ्तारी बहुत महंगी पड़ गई है। देखिए, आज इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी पैगाम आया। वो भी कह रहे हैं जनाब रिहा करें वरना फिर हम रद्देमल अपना देंगे। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो सर जोड़ के बैठ गई। उन्होंने ये कहा कि देखें जनाब, ये जो गिरफ्तारी है ये शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि आप यूं समझिए कि ये लाहौर के हर काला कोट पहने वकील की गिरफ्तारी है। और अगर हमने यहां पे रद्देमल न दिया तो पंजाब पुलिस के झाके खुल जाएंगे और पंजाब पुलिस के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले नंबर के ऊपर, जो उनके सदर राना इंतजार हैं, उन्होंने स्टेप लिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाता, जो हमारी बार्स हैं, तब तक लाहौर बार हो या दीगर जो बार है, उस वक्त तक पंजाब पुलिस के दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस को आना पड़ता है, उसने मुख्तलिफ मुलजिमों को लेकर आना होता है, अदालतों में पेश करना होता है। तो अगर पंजाब पुलिस की अपनी एंट्री के ऊपर पाबंदी लग गई है तो फिर आप समझ लें कि वुकला वाकतन तपे हुए हैं और वो इस वक्त शदीद गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर के ऊपर तो हुआ ये। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने ये नहीं किया कि वो सिर्फ बयानात दें और इकट्ठे हो जाएं, बल्कि उन्होंने इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत की जो नजरबंदी है, जो लाहौर की डीसी राफिया हैदर ने अगले 30 रोज के लिए उन्हें कोट लखपत जेल के अंदर बंद किया है, वो लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है चैलेंज कर दिया गया है और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि आप इस नजरबंदी को कलअदम करार दें और फौरी तौर पे उनकी रिहाई का हुक्म दें। आज लतीफ खोसा समेत जो सीनियर क़यादत है वो पेश हुई और इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि लाहौर के अंदर एक मेहमान गिरफ्तार हो गया, एक वकील गिरफ्तार हो गया तो उसको बस जाने दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आज अदालत के सामने ये केस लगा और जस्टिस शहराम सरवर जो है उन्होंने इस दरखास्त के ऊपर समाअत की है और साथ ही उन्होंने जो फ्रीकैन है, जाहिर है उनको नोटिस किया जाता है और नोटिस करके उनसे जवाब तलब किया जाता है, जो आमतौर पर प्रोसीजर है। तो आप यूं समझें कि आज जुमे का दिन है, हफ्ता और इतवार उसमें पड़ गया है। चूंकि कल अदालत में छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो इस चीज को लेके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने पीर के रोज तक फिलहाल इस समाअत को मुलतवी जरूर किया है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से वहां पे उनसे ये कहा है कि आप मंडे के रोज तक जवाब जमा कराएं। होपफुली मंडे ट्यूसडे तक जो है वो शेर अफजल मरवत की जो नजरबंदी है अदालत उसको कलअदम करार देगी और इस तरह से शेर अफजल मरवत की रिहाई और वुकला जो है वो भरपूर तरीके से अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान से मुतालिक आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम केस की समाअत थी। आप जानते हैं कि इमरान खान की नाअहली और इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था उसको उन्होंने चैलेंज किया था, जिसको जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास ये केस आया था और उन्होंने इस चीज को, बाकी चीजों को लेके जो भी चीजें थी उसको जो लार्जर बेंच है उसकी तजवीज दी थी। तो आज जस्टिस शाहिद बिलाल साहब की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस सिलसिले में दरखास्त के ऊपर समाअत की है और बैरिस्टर अली जफर जो है वो पेश हुए और
इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो छुट्टी पर चले गए। ज़ाहिर है छुट्टी पे जाना उनका ज़रूरी था, तो अदालत ने कहा देखिए वकील को सुने बगैर तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन को आज बाकायदा नोटिस जारी हो गया है, और नोटिस जारी होने के बाद अब अगली समात के ऊपर देखते हैं कि अदालत इस बारे में क्या जो फैसला है वो करती है। अच्छा, ये तो हो गया अगला मरहला। अब आते हैं काजी फायज ईसा साहब। काजी फायज ईसा साहब जो है गुस्से में भी बहुत आते हैं, दावे भी बहुत करते हैं, लेकिन आज चश्मे फलक ने देखा कि वो काजी फायज ईसा साहब जब जनरल बाजवा का नाम आया तो उनके पर जलते हुए दिखाई दिए। कल उन्होंने कहा था जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब यानी उनके वकील हामिद खान को कि आप नाम लिखें कि किन किन को आप नाम देना चाहते हैं, तो हम 1 मिनट से पहले उनको नोटिस जारी करेंगे। तो आज उनके वकील ने बाकायदा एक लंबी चौड़ा नाम दिया, और उसके अंदर जनरल बाजवा का नाम भी था, जनरल फैज का नाम भी था, दीगर भी कुछ फौजी अफसरान के नाम थे। तो इस हवाले से जो काजी फायज ईसा साहब और उनके 4 जजेस साथ उनके बैठे हुए थे मजीद, उन्होंने इब्तदाई तौर पे आज जनरल बाजवा को महफूज किया और जनरल बाजवा को नोटिस करने से इनकार किया। उन्होंने कहा देखें शौकत सिद्दीकी साहब ने तो फैज हमीद का नाम लिया, तो जनरल बाजवा का तो सुनी सुनाई बातें हैं, तो हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर जनरल बाजवा को नोटिस क्यों जारी करें। देखिए जनरल बाजवा को आप नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं, तो काजी फायज ईसा साहब की अदालत से आज जनरल फैज हमीद को तो नोटिस जारी हो गया है, तो फिर फैज हमीद को आप नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं। देखिए ये तो फौज के अंदर तफरीक करने वाली बात है कि फौज का हर अफसर अपनी आला कमान के ऊपर जो है वो उसको फॉलो करता है और इसी तरह चेन ऑफ कमांड चलती है। लेकिन जनरल बाजवा शायद बहुत कोई वो है, तो उस हवाले से ना तो नवाज शरीफ नाम लेने की हिम्मत करते हैं, और आज काजी फायज ईसा साहब जो बड़ी बातें बड़े कहते हैं जी सच बोलें, ये करें वो करें, तो उन्होंने आज बिल्कुल भी उसको नोटिस नहीं किया। अच्छा अब 4 शख्सियात जो है उनको नोटिस आज जारी किया गया है। एक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को, बहुत सारे लोगों का कहना है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जनरल फैज हमीद के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। उनकी बड़ी तवील ख्वाहिश है कि वो फैज हमीद को अपनी अदालत में खड़ा करें, करके देख लें। ये अगले 2 हफ्ते तो वैसे ही वो चले गए हैं, जा रहे हैं छुट्टी के ऊपर, तो चले देखते हैं उसका क्या करते हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे है जी, उनको नोटिस जारी कर दिया गया, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस अनवर कासी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको नोटिस जारी किया गया है, और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ जो है उनको भी इस सिलसिले में बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नोटिस तो आपने जारी कर दिए हैं, लेकिन इन नोटिस से क्या फर्क पड़ेगा, या फिर आप उनको बुला के फिर उसी तरह से कहेंगे कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो एप्रोप्रिएट फोरम है, वहां पे जाएं, और आप जो है वो सिर्फ ये रिमार्क्स इस किस्म की चीजें हैं। हमारी अदालतों के बस की बात नहीं है। हाजिर सर्विस क्या, रिटायर क्या, हमारी अदालतें अभी उस नहज के ऊपर नहीं पहुंची, और अदालतें अभी अपने पांव के ऊपर इतना वजन नहीं डाल सकती। रिमार्क्स दे लें, जरा इस किस्म की बातें कर लें, लोगों को लगे हाँ जजेस बड़े तगड़े हैं, तगड़े रिमार्क्स दे रहे हैं। वहां जहां आपके पर जलते हैं, आपके पर नहीं जलते तो वजीर आजम के ऊपर नहीं जलते, आपके पर नहीं जलते तो मेरे जैसे आम सिविलियन पाकिस्तानियों के ऊपर पर नहीं जलते। वहां आपकी हिम्मत और जुर्रत भी नहीं है उस तरफ देखने की, और ना वो आपको देखने देते हैं, तो इसलिए आप गुस्सा वुस्सा हमारे ऊपर ही निकाला करें। अच्छा दूसरा मैटर जो है जनाब, धड़ल्ले से लोग कह रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। इवन अब तो कुंवर दिलशाद जो पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा, वो कह रहा है जी इंतखाबात 11 फरवरी तक होंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत के फैसलों का पाबंद है। अब काजी फायज ईसा साहब जरा रोक के दिखाएं इन लोगों को जो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, या उन्होंने गुस्सा सारे का सारा हमारे ऊपर ही निकालना है। और अब तो कामरान खान जैसे भी लोग कह रहे हैं जी डंके की चोट के ऊपर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। अब देख लें फिर काजी फायज साहब, वो तो वैसे ही 2 हफ्तों के लिए जा रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।